हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल दादा चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपसे बताने वाला हूं कि कैसे जो लोन लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, जो भी व्यक्ति लोन लेते हैं, लेने के बाद अगर उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, फ्रेंड, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो लोन है वो कौन चुकाता है। इस पूरे मतलब भारत में इसकी क्या कानून है, कैसे इसको चुकाया जाता है, कौन इसको भरते हैं, पूरी जानकारी मैं इसमें बताने वाला हूं। फ्रेंड, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति होम लोन लेता है या पर्सनल लोन लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो आने वाले समय में उसकी पैसे कौन भरेगा, उसके लड़के या उसकी फैमिली या उसकी नॉमिनी कौन भरने वाला है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं। तो फ्रेंड, एक दौर था जब लोग केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए ही अपनी चिंता करती थी, या अपनी लाइफ जो भी है उसी के बारे में लोग सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे समय मतलब आगे बढ़ता गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई और बच्चों की पढ़ाई, शादी, बिजनेस, अपनी जो मतलब घर, बाइक, कार वगैरह, इन तमाम सारी चीज़ों को लेने के लिए उनको लोन एक ऑप्शन मतलब बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ने लगी, उसकी ज़रूरत महसूस करने लगी लोग, तो लोग लोन लेने लगे। लेकिन जब वो लोन लेते हैं तो कई बार क्या होता है, किसी इमरजेंसी में, एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है, तो उसकी जो लोन या जो कर्ज है वो चुकाने वाला व्यक्ति क्या है, मतलब कौन है, कैसे चुकाता है, उसके बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ। फ्रेंड, तो बैंक क्या करता है, फ्रेंड, अलग अलग ब्याज दरों पर आपको पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, जो एजुकेशन लोन, ये सारे लोन क्या करते हैं, आपको उपलब्ध करा देते हैं। और इसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी जो पूरा कर्ज है उसको चुकाना होता है, तभी आप उससे वो मुक्त हो जाते हैं, उस लोन से या कर्ज से। लेकिन होता क्या है फ्रेंड कि किसी एक्सीडेंट या बीमारी या किसी अन्य कारण से कर्ज लेने वाले व्यक्ति की अगर अचानक मौत हो जाती है, तो ऐसे में उस कर्ज का क्या होगा। तो इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कि होम लोन को कैसे मतलब इसको सेटलमेंट होता है, होम लोन में क्या होगा, कार लोन, उसके बाद पर्सनल लोन, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड होम लोन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति होम लोन लेते हैं, लेने के बाद उसकी किसी बीमारी से या किसी कारणवश उसकी इमरजेंसी में मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा। तो इसमें फ्रेंड, अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है, जिसे मृतक की संपत्ति का अधिकार मिला है, मतलब उसके मरने के बाद उसके लड़के हो सकते हैं या जो भी है, जिसको पूरी की पूरी संपत्ति उसका जो था वो मिला है, उसी पर बैंक का लोन चुकाने के लिए जिम्मेदारी होगी। कानूनी तौर पर बिना बैंक लोन चुकाए वह संपत्ति का अधिकार नहीं बन पाएगा। फ्रेंड, जो लीगल जो कानून है भारत की, उसमें ये बताया गया है कि उसकी जो संपत्ति है, जो उसके उत्तराधिकारी होगा, उसको चुकाना होगा। जब तक वो उस लोन, होम लोन को नहीं चुका देते, तो उसकी वो संपत्ति का अधिकार नहीं बन पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर मतलब नहीं चुका पाते हैं और ये अधिकारी नहीं बन पाएंगे, और साथ ही साथ अगर वो नहीं चुका पाते, तो इस स्थिति में क्या होता है, बैंक संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और बैंक कर्जदार की संपत्ति की नीलामी कर अपना पैसा ले लेते हैं, और शेष जो रकम है कानूनी वारिस को दे देते हैं। मतलब जो संपत्ति रख के जिसने होम लोन लिया है उसके अकॉर्डिंग पे ये होता है। फ्रेंड, तो और इसमें आगे अगर इसके बारे में, होम लोन के बारे में आगे और भी बात करें कि बैंक की ओर से जो लोन देते समय ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी बताया जाता है, ताकि लोन को सुरक्षित किया जा सके। इंश्योरेंस के मामले में कर्जदार की मृत्यु पर बीमा कंपनी कर्ज मतलब जो बैंक का कर्ज है वो चुकाती है। बैंक अधिकारी के बारे में अगर बात किया जाए, तो वो कोई भी लोन देने से पहले उसको इंश्योर्ड करना चाहता है, इसलिए उसमें टर्म इंश्योरेंस या जैसे अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस की जाती है। फ्रेंड, अब अगर हम बात करें कार लोन के बारे में, तो कार लोन में क्या होता है फ्रेंड, इसमें भी वही नियम लागू होता है कि कर्जदार की संपत्ति की वजह जो बाइक है, कार है या अन्य वाहन है जिसके लिए लोन लिया गया हो, उसको क्या करते हैं फ्रेंड, उसको जब्त कर लेते हैं। जब्त करने के बाद बैंक उसकी नीलामी कर देते हैं और अपनी पैसे को वसूल लेते हैं।
अगर इससे भी लोन की भरपाई नहीं होता है तो फ्रेंड जो मृतक की दूसरी संपत्ति होगी, घर ज़मीन वगैरह जो और भी चीज़ है, उसको भी लोन वसूलने के लिए उसको भी वो जब्त कर सकते। तो फ्रेंड आप ये समझ चुके होंगे कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद भी उसको वो लोन तो उसको देना ही होता है, चाहे वो कैसे भी हो, बैंक वाले उससे ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट और बता रहा हूँ, इसमें कई और है, मैं उसके बारे में आप इसमें डिटेल में समझ लीजिए। पर्सनल लोन की स्थिति में क्या होता है फ्रेंड, पर्सनल लोन के मामले में भी बैंक की ओर से नॉमिनी तय करने को बोला जाता है कि आपकी नॉमिनी कौन है। तो जिसको भी नॉमिनी रखा जाता है फ्रेंड, अगर कर्जदाता की या कर्जदार की मृत्यु हो जाए तो वारिस को बकाया राशि जो भी रहेगा उसको देना होता है फ्रेंड। हालांकि जो क्या होता है कि जो पर्सनल लोन है ये अक्सर क्या कर देते हैं फ्रेंड, इसको इंश्योर्ड कर देते हैं। ये बैंक वाले को पता है अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको उस पैसे वो डूब ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं उसकी इंश्योरेंस पहले ही कर दिया जाता है। आप कोई भी लोन लेते हो उससे पहले इंश्योरेंस कर दिया जाता है, और इस ईएमआई के साथ साथ इस इंश्योरेंस की भी जो रकम है, उसकी जो प्रीमियम है, उसको भी भरने को कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कर्जदाता की मौत हो जाती है फ्रेंड, तो जो लोन की बची हुई राशि है वो बीमा कंपनी से वसूली जाती है। तो इसीलिए क्या करता है, ये इंश्योर्ड होता है, पहले ही इसको इंश्योरेंस कर लिया जाता है ताकि वो जो कंपनी उसकी जो पैसा है, जो बैंक है, उससे पैसा ना डूबे फ्रेंड। नेक्स्ट अगर बात करें बिजनेस लोन के बारे में, इसका क्या स्थिति है। बैंक अगर किसी को भी बिजनेस लोन देते हैं तो इसके देते समय ही सुनिश्चित ये यहाँ सुनिश्चित कर लेती है कि बिजनेस डूबने पर या कर्जदाता की मौत होने पर कर्ज कौन चुकाएगा। लोन का इंश्योरेंस करा के कर्जदाता से उस प्रीमियम का भी वो क्या किया जाता है, उसको भी लिया जाता है फ्रेंड। इसमें भी वही स्थिति होती है कि उसकी जो प्रीमियम है वो भरा जाता है, फिर कर्जदाता की मौत के बाद जो बीमा कंपनी से बची हुई रकम को वसूली जाती है। बिजनेस लोन के मामले में क्या होता है फ्रेंड, कर्ज की रकम के बराबर कोई संपत्ति जैसे घर हो गया, आपकी सोना, शेयर हो गया, ज़मीन हो गई, एफडी वगैरह, इनको भी गिरवी रखी जाती है ताकि अगर कर्जदाता की मौत हो जाए तो इसको बेचकर ये जो पैसे है इसको वसूल कर सके फ्रेंड बैंक वाले। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपने जो लोन लिया है, आप अगर मर जाएंगे, मतलब बाय चांस कभी अगर ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बीमारी के कारण आप मर जाते हैं तो आपकी कर्ज माफ़ हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं फ्रेंड, जो क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी आज के डेट में हर एक व्यक्ति इसको यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद क्या होता है फ्रेंड, इसका एक टाइम होता है जिस टाइम तक आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो निर्धारित जो डेट होता है उसमें आपको बिल पे करना पड़ता है। अगर आप उस बिल को नहीं भरते हो तो क्या होता है, उसमें पेनल्टी या ब्याज वगैरह भी लगता है। अगर बिल भरने से पहले किसी कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है, मान लो उसने 50,000 1 लाख की कोई भी उसमें से क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कोई भी चीज़ ख़रीदा हो या कहीं पे बिल पे किया हो और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ रकम मृतक के वारिस से उसे मिली संपत्ति के जरिए वसूला जाता है। तो फ्रेंड आप समझ चुके हो कि जो उसके वारिस होते हैं या जो नॉमिनी होता है उसी से वसूला जाता है। अगर होम लोन है तो उससे क्या होता है, उसकी जो ज़मीन है या जो उसके साथ साथ जो नॉमिनी के जो उसका वारिस है, जो उसकी संपत्ति मिलने वाली है, उन सारी चीज़ों को बेचकर उससे वो वसूल कर लेते हैं। बैंक का कोई भी पैसा डूबता नहीं है फ्रेंड, वो हर संभव कोशिश करता है कि उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उसको निकालने की रास्ता पहले से ही रख